तो आगे देखें। अब देखो, अब वापस से आते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पर। ठीक है, वापस से मैं थर्मल एक्सपेंशन पे आता हूं। थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी के जो क्वेश्चन थे उसको करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, जैसे एक वॉल है, दो वॉल है इस तरह से, इन दो वॉल के बीच में एक रॉड है ऐसे करके। ठीक है, मेटल की रॉड, जस्ट इसकी लेंथ है L0। मेटल रॉड, ठीक है, रॉड फिक्स्ड बिटवीन बोथ रिजिड वॉल्स, rod fixed between two rigid ball as shown if temperature is increased by डेल्टा थीटा। अगर टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिया तो बताओ कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। फाइंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। तो जब मैं टेम्परेचर रेज करूंगा तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो वॉल है, ये वॉल इसको एक्सपेंड होने से रोकेगी। तो कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे करें इसको? तो देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखो इसका। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई वॉल नहीं थी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई वॉल नहीं है और टेम्परेचर को मैं डेल्टा थीटा से बढ़ा रहा हूं। तो देखो, मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया है आपको, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वॉल नहीं है। वॉल नहीं है तो ये रॉड आई थिंक ऐसे दोनों तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाती, अगर ये वॉल नहीं होती तो। इफ वॉल वॉज नॉट देयर, अगर वॉल नहीं होती तो ये एक्सटेंशन हो जाता। इसकी लेंथ कितनी होती? इसकी लेंथ कितनी होती? ठीक है, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये रॉड यहां तक एक्सटेंड हो जाती, लेकिन एक्चुअल में ये वॉल इसको बढ़ने से रोक रही है। तो इस पर वॉल जो है, यहां से वॉल ऐसे करके फोर्स लगा के हम लोग, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि वॉल ने इसको ऐसे फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया और इसकी लेंथ कर दी L0। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि पहले रॉड इतनी लेंथ की थी और इस वॉल ने इसको प्रेस करके L0 लेंथ कर दी। ठीक है, तो यहां से ये फोर्स, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स होगा ये। ठीक है, तो इसको तो मैं मानता हूं इनिशियल कंडीशन, और जब इसको कंप्रेस कर दिया इसने तो अब इसकी लेंथ L0 हो गई, और ये वाली कंडीशन को मैं मान लेता हूं फाइनल कंडीशन। इसकी लेंथ को कितना कर दिया? L0। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है? स्ट्रेन भी कौन सा? कंप्रेसिव स्ट्रेन।
कंप्रेसिव स्ट्रेन इक्वल टू होता है फाइनल, सॉरी हाँ फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, डेल्टा एल एल नॉट माइनस एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की जगह लिखूंगा फाइनल, फाइनल आपका ये है एल नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। एल नॉट की वैल्यू पुट करो, सॉरी एल की वैल्यू पुट करो, एल इक्वल टू कितना है, एल निकाला था ना मैंने, एल ये निकाला, एल की वैल्यू पुट करो, एल नॉट माइनस एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल। एल की जगह वापस से एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। फाइनली 1 से 1 कैंसिल, तो फाइनली आपका जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा माइनस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में? समझ गए? सर आपने क्या फाइनल, इसी में अगर मैं पूछ लेता आपको, क्या पूछ लेता, क्वेश्चन वही पुराना, रॉड फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड वॉल्स और टेम्परेचर को इस बार आप डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अशॉन, और ये जो वॉल है ये इसको श्रिंक होने नहीं दे रही, एंड वॉल डज नॉट let to allow the shrink, let to allow the does not let to allow the rod to be shrink होने से इसको रोक रही है। ठीक है, and wall does not let to allow the rod to shrink, then find strain produce if temperature decrease by डेल्टा थीटा। टेम्परेचर को मैंने डेल्टा थीटा से डिक्रीज किया, तो अब बताओ उसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, मान लो यहां पे वॉल नहीं थी, तो अब मैं अज्यूम कर लूंगा कि यहां पर वॉल नहीं थी और ये रॉड पहले ऐसा था, श्रिंक होने के बाद इसकी लेंथ से डिक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं एल। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी एल नॉट 1 प्लस, प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 1 माइनस डेल्टा थीटा, एल नॉट 1 माइनस डेल्टा थीटा। और ठीक है, तो ये आपकी फाइनल कंडीशन होगी, सॉरी ये आपकी इनिशियल कंडीशन होगी। और फाइनल कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि इस दीवार ने इसको, वॉल ने इसको इधर से भी फोर्स लगा रहा है, ये दीवार इधर से भी फोर्स लगा रहा है, एफ, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा है इस पर, और इसको स्ट्रेस करके एल नॉट लेंथ कर दी इसकी। ठीक है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये आपका फाइनल कंडीशन हो जाएगा। तो अब स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल्टा एल बाय इनिशियल लेंथ एल। डेल्टा एल कितना होगा, एल नॉट माइनस एल, फाइनल माइनस इनिशियल
डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो यहां पे आ जाएगा आपका एल नॉट माइनस एल नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर इस बार प्लस आ जाएगा 1, नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा सॉरी अल्फा डेल्टा थीटा। आई बात समझ में? इस केस में ये आंसर आ जाएगा। सही तो करा मैंने? ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगेन दो वॉल है, और इसके बीच में एक रॉड है और दो रॉड है, मतलब यहां पे मैंने जॉइंट लगा रखा है। ये रॉड अलग है और ये वाली रॉड अलग है, दोनों रॉड को मैंने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो दोनों रॉड अलग अलग है तो दोनों की लेंथ भी अलग अलग होगी। चलो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है 2L और इसकी लेंथ ले लेते हैं L। एक की लेंथ ले ली मैंने 2L, एक की लेंथ ले ली मैंने L। जो 2L लेंथ का है उसका यंग मॉडुलस है Y, एरिया A, और जो अल्फा है वो 3 अल्फा है, मतलब इसका जो अल्फा होगा उसका 3 टाइम्स। और दूसरे वाले रॉड का यंग मॉडुलस इस वाले यंग मॉडुलस का डबल है 2Y, एरिया सेम ही है, और यंग मॉडुलस सॉरी अल्फा। ठीक है, सिस्टम ऑफ बोथ रोड इज हीटेड बाय डेल्टा थीटा system of both rods is heated and temperature rise by डेल्टा थीटा। टेम्परेचर जो है वो डेल्टा थीटा से राइज कर रहा है। तो हमें बताना है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड एट जंक्शन। तो एक क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड एट जंक्शन। ये जो जंक्शन है जहां पर दोनों रॉड जॉइंट है, यहां पे कितना फोर्स लगेगा। हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, ऑप्शन लिखवा देता हूं मैं। ऑप्शन है 5AY अल्फा डेल्टा थीटा, 5AY अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। बी ऑप्शन है 6AY अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन सी है 14AY अल्फा डेल्टा थीटा divided by 5, and option 4 12AY alpha delta theta divided by 5। ठीक है, और बी पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट है
फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ ईच रॉड। ईच रॉड की फाइनल लेंथ क्या होगी ये भी निकालना हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सिस्टम ऑफ बोथ रॉड इज हीटेड एंड टेम्परेचर राइज बाय डेल्टा थीटा। तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा जंक्शन पर, ऑप्शन भी दे रखे हम लोगों को। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है हमको ईच रॉड की फाइनल लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। इस वैल्यू को तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से इधर से वॉल है, तो जब मैं टेम्परेचर रेज करूंगा तो वॉल इसको कंप्रेस करेगी, तो वॉल जो है ऐसे करके फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो दोनों तरफ का फोर्स इक्वली होगा, ऐसा तो नहीं क्या बड़ा अलग अलग होगा। दोनों तरफ जो फोर्स होगा वो एफ ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ ही होगा। और मैंने यहाँ पे रॉड जो है उसका कोई मास कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स होगा वो एफ ही होगा। जैसे टेंशन होती है ना रॉड में या किसी वायर में, टेंशन हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है, उसी तरह से इसके हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू एफ ही होगी। तो मुझे ये एफ निकालना है कि एफ कितना होगा। तो एफ कैसे निकालेंगे देखो। मैं मान लेता हूं कि इस वाली रॉड पर डेल्टा L1 का एक्सटेंशन हुआ है और इस वाली रॉड पर डेल्टा L2 का एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, मैं टोटल एक्सटेंशन निकाल रहा हूं कि दोनों में कितना, अगर मान लो ये वॉल नहीं होती तो इनमें एक्सपेंशन कितना होता। तो डेल्टा L1 डेल्टा L2, तो डेल्टा L1 देखो क्या होगा। पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स से थर्मल एक्सपेंशन से डेल्टा L1 की वैल्यू निकालता हूं। डेल्टा L1 हो जाएगा आपका क्या होता है, इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा थीटा। तो इनिशियल लेंथ क्या है, L अल्फा डेल्टा थीटा। इस वाले के लिए डेल्टा L2, इस वाले की इनिशियल लेंथ है 2L, इस वाले का अल्फा है 3 अल्फा, और टेम्परेचर रेज किया मैंने डेल्टा थीटा से। लेकिन ये वॉल ने इसको फिक्स कर रखा है इस तरह से, तो मतलब पहले ये इतना एक्सटेंस था, तो वॉल ने इसको कंप्रेस कर रखा है। तो मतलब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, अगर मैं इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले से निकालूं तो यंग मॉडुलस Y इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू डेल्टा L इंटू L। यहां से डेल्टा L की वैल्यू आती है एफ एल यंग मॉडुलस इंटू ए। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा डेल्टा L1 डेल्टा L2 की जगह। क्या लिखूंगा, इनिशियल लेंथ है फोर्स, फोर्स तो सेम है एफ, लेंथ है एल, यंग मॉडुलस कितना है इसका 2y, तो 2y लिखूंगा, एरिया ए सेम ही है, प्लस डेल्टा L2 एफ इंटू 2L यंग मॉडुलस y एरिया ए। लेकिन डेल्टा L1 यहां से L अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकता हूं मैं, और यहां से 6L अल्फा डेल्टा थीटा, यहां से भी सॉल्व कर लो आप, टू वाई ए आ जाएगा एलसीएम, हाँ 2YA, तो FL हो जाएगा FL प्लस 4FL। ठीक है, यहां से सॉल्व करो। कितना होगा देखो,
6 + 7 7L अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां से हो जाएगा 5FL 2YA। L से L कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 7 × 2 = 14, 14YA अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 5। तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन है ना, देखो आंसर में आया कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, कैसे करा मैंने, समझ में आया? मैंने मान लिया कि अगर दीवार नहीं होती तो इतना एक्सटेंड हो जाते डेल्टा L1 डेल्टा L2, लेकिन दीवार ने, जो वॉल ने इस पे फोर्स लगा दिया, दीवार इस पे फोर्स लगा रही है, तो दीवार जो फोर्स लगा रही है तो उसके कारण स्ट्रेन डेवलप होगा। तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 क्या हो जाएंगे? डेल्टा L1 में बाय इलास्टिसिटी से मैं ये निकालूंगा F × L, तो इलास्टिसिटी से मैंने ये लिख दिया डेल्टा L1 + डेल्टा L2 दोनों रोड का कंबाइन में, और थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा L1 डेल्टा L2 ये होता है, इक्वेट कर दिया दोनों को। ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे देखो, अब पूछ रहा है कि ये दोनों रॉड की फाइनल लेंथ क्या होगी। तो दोनों रॉड की फाइनल लेंथ कैसे निकाले हम लोग? इस रॉड में कितना एक्सटेंशन हुआ, ऐसा तो नहीं कि ये रॉड एल लेंथ की तो एल लेंथ की ही रहेगी, क्या पता एक रॉड बढ़ रही है दूसरी रॉड घट रही हो। ठीक है, तो दोनों रॉड की देखो फाइनल लेंथ कैसे निकालेंगे। हाँ बेटा, जहाँ से सर ज्वाइंट है वहां से अपोजिट फोर्स। हाँ उधर से चेंज हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले वाली रॉड की फाइनल लेंथ निकालता हूं। तो पहले वाले रॉड की फाइनल लेंथ L1 फाइनल, L1 फाइनल क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका कितना लेंथ इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो L1 फाइनल इसकी लेंथ है L, L में इंक्रीमेंट हुआ था डेल्टा L1 का टेम्परेचर बढ़ाने पर, और फिर ये फोर्स ने इसको प्रेस किया। मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, बढ़ गया ये, फिर F लगा इस पर, और F ने इसको रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया? अभी मैंने पढ़ा था डेल्टा L1 को मैं लिख सकता हूं F × L डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस × एरिया, ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। तो माइनस, मैं एक ईच रॉड के लिए निकाला, इसलिए अब इलास्टिसिटी के कारण या फिर इस एफ के कारण ये कितना एक्सटेंशन इसमें कम हो गया होगा, दैट इज F × L बाय Y × Y कितनी 2Y लेंगे इंटू एरिया। ये बात समझ में आई क्या? L की जगह L, ठीक है। डेल्टा L1 कितना होगा? डेल्टा L1 होगा, इनिशियल लेंथ कितनी है L अल्फा डेल्टा थीटा, यही होगा ना, L अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर। ठीक है ना, L अल्फा डेल्टा थीटा माइनस, अब फोर्स तो मैंने अभी निकाला है, फोर्स निकाला था, क्या निकाला था? फोर्स ही निकाला था। फोर्स कितना यस आया सर। था? फोर्स 14YA अल्फा अल्फा डेल्टा थीटा बाय 5 × L 2 यंग मॉडुलस × A। ठीक है, यहां से सॉल्व करो, देखो क्या क्या कट रहा है। Y से YA कैंसिल हो गया, तीनों में L L L आ रहा है, L कॉमन ले लो चाहो तो। यहां बचेगा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, यहां बचेगा 14, 5 × 2 = 10,
सॉरी इसको कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, तो 7/5 अल्फा डेल्टा थीटा। अब एलसीएम ले लो चाहो तो, L 5 minus 5 अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 7 अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा इधर, तो L ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा थीटा बाय 5। दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ L1। आई बात समझ में? मतलब जो L1 होगा उसकी फाइनल लेंथ देखो क्या होगी, रिड्यूस होगी। 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा थीटा आ रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। और L2 फाइनल कैसे निकालोगे, इसको नोट कर लिया ना, L2 फाइनल, तो देखो टोटल लेंथ तो 3L है, 3L लेंथ तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। इनका कंबाइन जो लेंथ है वो तो 3L रहेगी। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो भी सेम आएगा, या फिर आप L2 फाइनल निकालना हो डायरेक्ट ही, तो 3L में से L1 फाइनल को माइनस कर दो। टोटल लेंथ 3L है, 3L में से माइनस कर दो, 3L माइनस L प्लस 2L अल्फा डेल्टा थीटा बाय 5। तो 3L माइनस L 2L, 2L प्लस 2L अल्फा डेल्टा थीटा बाय 5। फर्दर सॉल्व करोगे, आप चाहो तो 2L कॉमन ले लो, 2L कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाय 5। तो L2 फाइनल इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ गए? Yes, sir. Yes, sure. ऊपर से तो नहीं उड़ गया? चलो होमवर्क ले लो। मुझे 2 रॉड दे रखी है अलग अलग, और दोनों रॉड जॉइंट है। ठीक है, एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है, दोनों रॉड की लेंथ अलग अलग है। L1 इसका अल्फा है, अल्फा 1 इस वाले रॉड का है L2, और ये है अल्फा 2। दोनों को मैंने हीट करा, व्हेन रॉड्स हीटेड बाय डेल्टा थीटा से मैंने इसको हीट करा, तो मुझे बताना है कि इनका अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा। फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट। अल्फा इक्विवेलेंट पता है ना, कि दोनों का कंबाइन में अल्फा कितना होगा। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में करते थे ना, आर इक्विवेलेंट, 10th क्लास में पढ़ते होगे आप, सीरीज पैरेलल। यस सर। ऐसे रेजिस्टेंस है R1, इधर R2 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके एक अकेला रेजिस्टेंस लगाओ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2। सेम ऐसा यहां पर भी आपको करना है, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों रॉड को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल रॉड लगाऊं, तो उसका अल्फा कितना होना चाहिए कि उसमें भी सेम एक्सटेंशन आना चाहिए जितना इन दोनों रॉड में आया, तो उसे बोलेंगे अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और है, कल ही आपका थर्मल खत्म हो जाएगा, वैसे तो खत्म हो ही गया ये, बाकी मैं अभी शीट दे दूंगा आपको, क्वेश्चंस करने शीट के। ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर पूछना आप।